हेलो गाइस, वेलकम्स टू अपस्किल्स एकेडमी। बेटा, आज हम सिंप्लेक्स मेथड का ही अनदर पार्ट करेंगे। इससे पहले हमने दो वीडियोस की थी सिंप्लेक्स मेथड की। फर्स्ट थी कि कैसे हम सिंप्लेक्स मेथड का एल्गोरिदम क्या था और कैसे हम इसको जनरल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। तो ये सारा एल्गोरिदम था। और सेकंड पार्ट हमने क्या किया था कि कैसे सिंप्लेक्स मेथड का कोई सम आ जाए उसको कैसे सोल्व करते हैं। तो ये दोनों वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, तो अगर आपने ये नहीं देखी तो पहले जाकर ये वीडियो देख लो। आज बेटा हम सिंप्लेक्स मेथड का थर्ड पार्ट करेंगे, जो कि है मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। कहने का मतलब अगर मिनिमाइजेशन की कोई प्रॉब्लम आ जाती है वो हम कैसे करेंगे। तो बेटा चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली बेटा, हमें पता है एल्गोरिदम से कि हमने इसको हमेशा, अगर कोई मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है तो हमें उसको मैक्स जेड में बनाना पड़ेगा। तो पहले देखते हैं कि प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन में है, तो हम ये समी मिनिमाइजेशन का कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन में होगी। तो हम क्या करेंगे बेटा, अब इसको पहले चेंज करेंगे मिनिमाइजेशन को, किसमें, मैक्स में। तो हम क्या लिखेंगे, कन्वर्टिंग कन्वर्टिंग द ओरिजिनल प्रॉब्लम इनटू मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। दैट इज, तो क्या करेंगे हम बेटा, मैक्स जेड करेंगे, डैश कैसे, माइनस मिनिमम जेड करके। तो हम क्या करते थे, सिंपली इसमें माइनस मल्टीप्लाई कर देते थे, तो वो आपका मैक्स जेड की इक्वेशन बन जाती थी। तो आपकी बेटा मैक्स जेड की इक्वेशन क्या बनेगी, ये बनेगी, मैक्स जेड इक्वल्स टू, अब हम बेटा माइनस में बोल रहे हो तो ये x1 प्लस में था तो ये क्या हो जाएगा माइनस में, ये माइनस में था तो ये क्या हो जाएगा प्लस में, 3x2, और ये प्लस में था तो ये क्या आ जाएगा माइनस में, तो -2x3। ये आपका बेटा मैक्सिमाइजेशन आ गया। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हमने स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने हैं। अब बाय इंट्रोड्यूसिंग स्लैक वेरिएबल्स S1 S2 एंड S3, और ये बेटा आपको पिछली वीडियो में सारा क्लियर कर ही दिया होगा मैंने, स्लैक वेरिएबल्स और सरप्लस वेरिएबल्स क्या होते थे। अब बेटा देखो, इसमें सरप्लस है नहीं कोई। अब देखो बेटा, हमने क्या देखना होता था इसमें कि ये अब लेस देन है, तो कहने का मतलब इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा, उसको हम स्लैक वेरिएबल कहते थे। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले ऐड x1 करेंगे, पहले ये मैक्स जेड, फिर दोबारा से लिख लेते हैं, मैक्स जेड डैश इक्वल्स टू -x1 प्लस 3x2 -2x3। तो अब हम बेटा क्या करेंगे, इसमें स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे इसको इक्वल्स टू करने के लिए, क्योंकि ये लेस था तो मतलब कि कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा बराबर करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट टू 3x1 -x2 प्लस 2x3 प्लस S1 इक्वल्स टू 7। क्लियर है बेटा। अब इसके बाद हम सेकंड वाला करेंगे, -2x1 प्लस 4x2 और फिर प्लस S2 इक्वल्स टू 12, फिर -4x1 प्लस 3x2, फिर प्लस S3 8s3 प्लस S3 इक्वल्स टू 10। अब ये बेटा हमने कर दी, और ये हमने इंट्रोड्यूस क्या कर, अब बेटा देखो ऊपर हम क्या करते थे, जो हमने इंक्लूड किया इसको हमने जीरो कोस्ट के साथ S1 S2 और S3 लिख देते थे ऐसे, ठीक है ना। और यहाँ हमने बेटा S1 S2 S3 ही याद लिखना होता था। पिछली वीडियो में मैंने गलती से यहाँ भी 0 0 डाल दिए थे, तो वो एडिटिंग में भी मेरे से वो गलती छूट गई थी, तो वो वीडियो ऐसे ही रह गई थी। तो पर आपने याद रखना कि यहाँ आपने अकेला S1 S2 और S3 ही रखना है, यहाँ आपने इसकी कोस्ट 0 लगानी है, ठीक है। अब बेटा, अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब हम इसका इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन निकालेंगे। तो अब क्या लिखेंगे हम, एन इनिशियल बेसिक फिजिबल solution is
गिवन बाय, इसका क्या होने का बेटा, पहले हम क्या करते थे x1 x2 और x3 को 0 मान लेते थे। तो अब जब हमने s1 x2 और x3 को 0 मान लिया तो हमारा s1 किसके बराबर हो गया, s1 ऑटोमेटिकली हमारा 7 के इक्वल आ गया। फिर इधर भी x1 x2 0 मान लिया तो s2 किसके बराबर आ गया, हमारा 12 के। और सिमिलरली s3 किसके इक्वल आ जाएगा, हमारा 10 के। तो ये हमने 0 मान लिया, तो ये इसकी वैल्यू हमने s1 s2 की वैल्यूज निकाल दी। तो अब क्या करते थे बेटा, इसी को ही हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते थे। तो राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म ए एक्स इक्वल्स टू बी। तो बेटा मैट्रिक्स फॉर्म में क्या कैसे लिखते थे हम सारा ये x1 वेरिएबल सारे पहले ऊपर लिखते थे, x1 x2 x3, फिर s1 s2 s3, ये कर लिया मैट्रिक लॉग्स। और जो भी इसकी वैल्यूज होती थी ये हम भर देते होते थे। जैसे इसमें क्या आ रही है, इसकी वैल्यू 3, फिर क्या आ रही है नेक्स्ट -1, फिर क्या आ रही है 2, और s1 क्या है 1, और इधर s2 s3 नहीं है फर्स्ट में, तो ये 0 0। ठीक है, सेकंड में -2, फिर 4, और यहाँ x3 की वैल्यू नहीं है तो ये भी 0, s1 की भी नहीं होगी यहाँ 0, s2 की वैल्यू है अकेली 1 तो ये भी 0। अब थर्ड क्या आ रही है बेटा, थर्ड आ रही है -4, ठीक है, उसके बाद 3, फिर 8, फिर अकेला s3 की वैल्यू है तो ये दोनों आपके 0 बन जाएंगे, s3 की जगह 1 आ जाएगा। ठीक है बेटा, इसके बाद आपने क्या करना था, ये जितने भी वेरिएबल आपने इंट्रोड्यूस कराए थे सारे यहाँ लिख लेने होते थे, x1 s2 s3 s1 s2 s3, ये कर लिया। इसके बाद आपने बेटा इधर आगे ये जो आपके ये जितनी वैल्यूज होती थी ये बदल लेनी होती थी, 7 12 10, और ये बेटा आपका मैट्रिक्स तैयार हो गई है। ये आपकी बेटा मैट्रिक्स एक तैयार हो जाती थी। तो अब हम बेटा हम क्या करते थे, पहले टेबल्स बनाते थे। तो ये मैंने टेबल क्रिएट करके रखे हुए हैं, ये काम आएंगे। और ये हमारा बेटा फर्स्ट टेबल है आपका इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल। अब बेटा देखो इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल में हम क्या करते थे, पहले हमने वैल्यूज भरनी होती थी, कहाँ से, सिंपली जो जो हमने मैट्रिक्स तैयार किया वही वैल्यूज उठाकर भर देनी होती थी, कुछ चेंज नहीं करना होता था इसमें हमने। तो जो ये इसकी मैट्रिक्स की वैल्यू आई है वो आपने आराम से यहाँ भर देनी है। तो आप क्या करते थे बेटा, सीजे में क्या करते थे, सीजे में आप मैक्स जेड की वैल्यू भरते थे ये वाली, तो सीजे में आपकी ये वैल्यू भरी जाएगी। तो सीजे आपका क्या आ जाता था, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपका, ये x1 के ऊपर क्या है आपका -1, x2 क्या है आपका यहाँ से 3, ये क्या है आपका -2, उसके बाद 0 0 0, ये तीनों की कॉस्ट 0। अब इसके बाद बेटा आपका जो ये जो आपका CB होता था, आपका CB क्या होता था कॉस्ट, पहले इसकी बी में आप क्या वैल्यू भरोगे, बी में आपके S1 S2 S3 आएंगे सबसे पहले इनिशियली, हर बारी S1 S2 S3 ही आते हैं इनिशियली, ये आपने पिछली क्लास में भी देखा था। तो इसकी कॉस्ट क्या है 0, S2 की कॉस्ट भी क्या है 0, S3 की कॉस्ट भी क्या है 0। तो एक्स भी क्या आता था हमारा, ये 7 12 10, ये वैल्यूज होती थी। तो यहाँ भर दो 7, यहाँ भर दो 12, यहाँ भर दो 10। अब आपने क्या करना था बेटा, ये पूरा का पूरा ये मैट्रिक्स ही यहाँ लिख देना होता था। तो ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स यहाँ फॉर्म कर दो। तो यहाँ से शुरू हो 3 -1 2 1 0 0, उसके बाद -2 4 0 0 1 0, फिर थर्डली -4 3 8 0 0 1। और ये बेटा आपका फर्स्ट टेबल तैयार हो जाता था पहला। अब बेटा आपने एक बार टेबल बना के ना एक बार देख लेना कि ये आपका यूनिट मैट्रिक्स बन रही है, ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है ऐसा, क्योंकि जो इधर होते थे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो इधर होते थे उसके सामने वाला ही 1 होना चाहिए। जैसे S1 सबसे ऊपर है तो उसका सबसे ऊपर वाला S1 की वो उस कॉलम में उसका सबसे वाला ऊपर 1 होना चाहिए, बाकी 0 होना चाहिए। अगर S2 यहाँ मिडल में है
तो S2 वाला एलिमेंट ही बस 1 होना चाहिए, उसके ऊपर नीचे वाले एलिमेंट 0 होने चाहिए। और सिमिलरली S3 अगर थर्ड प्लेस पर है तो उसके 2 ऊपर वाले एलिमेंट होने चाहिए। अगर यहाँ से कुछ गड़बड़ा है तो मतलब कि आपने मैट्रिक्स बनाने में ही गलती कर दी है, ठीक है। तो ये एक बारी कंफर्म कर लेना। अब बेटा हम क्या निकालते थे, ZJ माइनस CJ की वैल्यूज निकालते थे। तो ZJ माइनस CJ की वैल्यू कैसे निकालते थे हम, इसका फॉर्मूला होता था सिंपल, एक फॉर्मूला था हमारा कि CB इंटू XB माइनस CJ, ये फॉर्मूला होता था, ठीक है। हमारा यहाँ एक्स जे आना है, XJ। तो अब हम क्या करते थे बेटा, CB का ये रहने देते थे, ये क्या हमारा बन जाता था। अब अगर हमने Z1 माइनस C1 का फॉर्मूला लगाना है तो ये हमारा क्या हो जाता था, आपका C1 X1 माइनस ये आपका CJ की वैल्यू जो भी फर्स्ट की आई थी 1। तो ये हम करते थे। तो अब हमने क्या करना बेटा, ऐसे ही वैल्यूज एक एक करके भरी जानी है, तो हमारा आंसर आ ही जाएगा। क्लियर, यहाँ इसको CB ही रहने दो। अब बेटा देखो ये है 0 सबसे, और आपने बेटा पिछले क्लास में देखा ही था कि कैसे ये पहले में हमेशा सिर्फ हमारा ये वाली वैल्यूज आती थी। एक मैं सोल्व करके बता देता हूँ, बाकी हम खुद ही लेंगे, क्योंकि फर्स्ट में ये तीनों 0 होते थे। तो ये क्या होता था, 0 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -4, ये आ जाता था। और उसके बाद इसको माइनस करना होता था हमने CJ को, पहली वैल्यू को, C1 को। तो ये हमारी -1 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। तो एज इट इज़ वैल्यू यही वैल्यू आ जाती होती थी हमारी जो यहाँ होती थी, ठीक है ना। उल्टा बस साइन चेंज करके अब ये वैल्यू आ जाती होती थी, क्योंकि माइनस का साइन यहाँ लगा होता था और ये 0 रहती होती थी। तो पहला हमारा क्या आ गया, Z1 माइनस C1 इक्व टू 1। तो हमें बेटा पता ही है कि फर्स्ट केस में तो इनिशियल में तो ये सारी 0 ही रहेंगी, बस ये वाली वैल्यू इससे आती थी माइनस में चेंज करके साइन, तो हम ऐसे ही भर लेंगे। ये -2 है तो ये 2 भर लेंगे, और इधर 0 0 0। तो फर्स्ट टेबल बनाने में कोई डिफिकल्टी नहीं आती थी हमें, ठीक है। तो ये बेटा हमारा फर्स्ट टेबल तैयार हो गया। अब बेटा करना क्या होता था हमने, इसके बाद देखना होता था कि ये जो ZJ माइनस CJ की कोई नेगेटिव वैल्यू तो नहीं आ रही। अब यहाँ क्या है, हमारी नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो यहाँ एक एरो लगा देते थे, और ये हमारा क्या हो जाते थी, इसको हम की कॉलम बोल देते होते थे। और ये हमारा इनकमिंग वेक्टर हो जाता था, इनकमिंग वेक्टर। ये जो की कॉलम वाला वेक्टर होता था ये हमारा इनकमिंग वेक्टर हो जाता था X2। अब इसके बाद बेटा हम क्या करते थे, एक अलग से टेबल बनाते थे। अगर कोई मिनिमम की वैल्यू आ गई तभी बनाते थे टेबल, वैसे नहीं बनाते थे। तो वो टेबल क्या होता था, मिनिमम रेशियो का। तो यहाँ हम अलग से मिनिमम रेशियो का टेबल बना देंगे। और ये पहले नहीं बनाते थे हम, क्योंकि हमें नहीं पता कि माइनस की वैल्यू आनी है कि नहीं आनी, ठीक है ना। तो यहाँ बेटा मिनिमम रेशियो का टेबल बनाते थे हम, और वो क्या होता था आपका XB डिवाइडेड बाय की कॉलम, CK बोलते थे की कॉलम। और इस केस में की कॉलम क्या है हमारा, X2। तो यहाँ X2 कर देंगे, और X2 की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए हमेशा, ये याद रखना, S2 की वैल्यू हमेशा बड़ी होनी चाहिए। तो ये हमने मिनिमम रेशियो का टेबल तैयार कर लिया। अब इसके बाद क्या है बेटा, हम जस्ट अब देखो एक्स भी लो, एक्स भी क्या है हमारा 7, और इसको डिवाइड किससे करना है, X2 से। X2 क्या है माइनस में, तो पहला तो हमने डिवाइड ही नहीं करना, जरूरत ही नहीं है डिवाइड करने की हमें, ठीक है ना। अब सेकंड वाला क्या है 12, एक्स भी क्या है 12, और डिवाइड किससे करना है, ये X2 के से। तो 12 डिवाइडेड बाय 4 क्या आ गया 3, तो ये आपका बेटा आ गया 3। अब थर्ड क्या है 10, एक्स भी हमारा 10 है, X2 के कॉलम से ही डिवाइड करना है उससे, तो क्या हो गया आपका 3। तो ये 10/3 बेटा अप्रोक्सीमेटली 3/33 3.33 आता है, ठीक है। अब बेटा ये जो होता था ना हमारा, इसमें हमने सबसे लीस्ट वैल्यू लेनी होती थी। हमारी लीस्ट वैल्यू ये है, तो अगर ये हमारी लीस्ट वैल्यू आ गई तो ये पूरी हमारी जो रो जाती थी ना, उसको हम क्या बोलते थे, की रो। उसको क्या बोलते थे, की रो। और इसी को ही हमने अब यूज करके आगे वाला टेबल बनाना होता था। तो बेटा ये नेक्स्ट टेबल है, हमने पहले से बनाया हुआ है।
अब बेटा ये देखो, ये हमारा नेक्स्ट टेबल है, इसको हम प्रीवियस टेबल से यूज़ करके बनाएंगे। अब प्रीवियस टेबल में क्या क्या था पहले वो देखते हैं। अब प्रीवियस टेबल में हम क्या कहते थे बेटा, पहले तो ये हमारा इनकमिंग वेक्टर था, तो हमारा अब ये देखो यहाँ तो S1 ही रहेगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हमें। अब S2 जो इनकमिंग बेटा, ये जो रो आती थी ना, और ये रो का जो एलिमेंट होता था ना, ये वाला वेक्टर, ये आउटगोइंग वेक्टर होता था, ये बाहर चले जाता था, आउटगोइंग वेक्टर, ये आउटगोइंग वेक्टर होता था, और ये हमारा इनकमिंग वेक्टर होता था x2। तो मतलब कि S1 और इसके बाद S2 की जगह क्या लिख देंगे, x2, ठीक है ना। तो यहाँ हम x2 लिख देंगे, और नेक्स्ट वेक्टर क्या S3 ऐसे ही आएगा, ठीक है। और इनकी कॉस्ट लिख देंगे, इसकी कॉस्ट 0 थी, इसकी कॉस्ट भी 0 थी, और x2 की कॉस्ट क्या थी 3। तो पहले तो ये CJ की वैल्यू तो हम ऐसे ही बदल देंगे, ये तो चेंज होने से रही, ये तो चेंज नहीं होगी, तो ये तो एज इट इज़ ही वैल्यूज आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा बन गया। अब उसके बाद x2 की वैल्यू क्या है इसकी, ये 3 है, ये भी आ गई। अब बेटा हम क्या करते थे, ये अब अलग टेबल बनाते थे, ठीक है ना। तो फर्स्टली हम क्या करते थे बेटा, ये जो हमारी की रो होती थी ना, इसी को ही इस की एलिमेंट के साथ, इसको की एलिमेंट बोलते थे, क्योंकि एक रो और एक कॉलम का जो कॉमन एलिमेंट होगा वो, उसको हम की एलिमेंट बोलते थे। हमने क्या करना होता था, पूरी रो को ना इस की एलिमेंट के साथ डिवाइड कर देना होता था, क्योंकि हमने 1 बनाना होता था। तो आप इसको क्या करो, पूरी एलिमेंट को अब 4 के साथ डिवाइड कर दो, पूरी रोज को। तो जब ये इस रो को करोगे 4 के साथ डिवाइड, तो 12 की जगह 12/4 क्या होगा, 3। -2/4 क्या आ जाएगा, अब -2/4 करो, क्या आ जाएगा, -1/2। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, -1/2। इधर क्या आ जाएगा आपका 1। और ये इसको करोगे तो 0/4 करोगे, ये भी 0, ये भी 0 रहेगा, और ये क्या है 1/4 हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा। ये क्या रहा 0 0 1/4 और 0। ये आपका बेटा क्या हुआ, फर्स्ट आपका टेबल तैयार हो गया, आपकी सॉरी रो तैयार होगी, फर्स्ट रो, ठीक है। अब इसके बाद बेटा क्या करते थे आप, ये फर्स्ट रो तैयार हो गई आपकी। अब आपने सेकंड रो और थर्ड रो निकालनी होती थी, ठीक है। तो इसको बेटा अब हम निकालते हैं। अब वो कैसे निकालते थे, दो मेथड थे, दोनों मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको समझा दिए थे, ठीक है ना। तो बट रोज वाला थोड़ा मेथड बेटा आसान होता है, तो हम पहले रोज वाला मेथड लगा के ही चलेंगे, आगे वाले हम करेंगे। एक में आपको मैं दूसरा भी मेथड साथ में समझा दूंगा प्रैक्टिस के लिए। अब बेटा देखो, पहले तो आप हमने ऑपरेशन क्या लगाया वो लिख देना है हमने, कि हमने R2 पर ऑपरेशन लगाया। हमारा R2 जो है वो ऑपरेशन R2 जो नई बनी वो क्या से बनी, R2/4 करके। तो ये हमने कहा, ये चीज़ बन गई हमारी। अब बेटा नेक्स्ट R1 पर, अब रो 1 पर देखा बेटा, हमने देखना होता था, ये आपका पुराना टेबल है, ये आपका नया टेबल है, ठीक है ना। अब रो 1 देखो, हमने रो 1 की मदद से हमने R2 इसको ख़त्म करना है। इसको असल में हमने, आपको पता ही है बेटा कि हमने इसके एलिमेंट 0 0 बनाने होते थे। जैसे अब ये वाला एलिमेंट x2 बीच में है ना, तो x2 बीच में मतलब कि यही एलिमेंट 1 होना चाहिए, बाकी 0 0 होने चाहिए। इधर S1 ऊपर है तो यहाँ 1 होना चाहिए, बाकी 0 होने चाहिए। और S3 इधर है तो यहाँ 1 होना चाहिए, ये बाकी 0 होने चाहिए। तो हमने ऐसे एलिमेंट बनाने होते थे। मतलब क्या है अब कि हमने इस 1 इधर x2 को 0 बनाना है, तो x2 हमारा क्या है इधर 1। तो हमने बेटा इस रो की मदद से इसको 0 बनाना होता है, ठीक है। तो 1 को क्या करोगे आप कि ये 0 बन जाए, ठीक है ना। इसको क्या करोगे, इस रो को इस रो से क्या करोगे कि 0 बन जाए, सिंपली प्लस करना है आपने। 1 + -1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपने क्या किया, जस्ट R2 को क्या किया आपने, R1 को प्लस कर दिया R2 के साथ, R1 रो 1 को प्लस कर दिया R2 के साथ, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी वो रो खत्म हो गई। तो हमने क्या करना बेटा, यहाँ ऑपरेशन लगाना है। R1 डैश नई कैसे बनेगी, पुरानी R1 प्लस R2 डैश करके, कि जो नई R2 है उसमें से प्लस करके। तो अब बेटा करो, अब बेटा आपने क्या करना होता है, वैसे यहाँ साइड में लिख दिया करो, आसानी हो जाती है आपको सोल्व करने की। तो यहाँ पहले R1 लिख लो, पुरानी जो आपकी R1 है। तो R1 क्या है आपकी, इधर मैं स्पेस छोड़ देता हूँ कि हमारी मिनिमम रेशियो ना बननी हो। तो R1 पुरानी है हमारी 7 3 -1 2 1 0 0, ये हमारी R1 है बेटा, ठीक है। उसके बाद हमारी R2 क्या है, जो न्यू वाली न्यू R2 है हमारी 3
माइनस हाफ, 1 0 0, उसके बाद 1/4 और 0। तो अब बेटा हमने प्लस लगाना, मतलब कि साइन चेंज करने की जरूरत नहीं, तो अब सिंपली प्लस करते जाओ सभी को। ये 1 1 0 बन गया, ये 3 माइनस ये 3 1/-2, तो 3 -1/2 क्या बन जाएगा आपका, ये 2 एलसीएम 6 - 1 5/2, तो ये आपका क्या आ जाएगा 5/2, और ये 7 + 3 10 बन गया। तो आपकी बेटा ये रो इकट्ठी निकल आई, 10 5/2 0 2 1 1/4 0। तो ये बेटा आपकी रो तैयार हो गई फर्स्ट वाली, ठीक है ना। सिमिलरली बेटा आपने सेकंड रो को भी ऐसे ही करना है। अब सेकंड रो को मतलब कि थर्ड रो को भी ऐसे ही करना है। अब थर्ड रो में भी आपने जीरो ही बनाना है, ठीक है ना। अब इसकी मदद से R2 की मदद से आप थर्ड रो को कैसे जीरो बनाओगे, देखो हम क्या कर सकते हैं। मैंने बेटा उस दिन भी समझाया था कि हमने जो भी मेथड लगाना है ना, हमने R3 अगर ऑपरेशन लगाना है तो जो जो न्यू बनेगी इधर R3 को नहीं हमने छेड़ना कुछ, ये R3 ऐसा ही रहेगा पुरानी रो, ठीक है ना। इधर कोई प्लस माइनस नहीं हमने करना, जो भी करना R2 के अंदर हम प्लस माइनस करेंगे। तो अगर हम बेटा R3 को ऐसे रहने देने 3, तो क्या यूज़ करके मैं इस रो का यूज़ करके बना सकता हूँ। तो मुझे अगर इसको ख़त्म करना तो मुझे इसको भी 3 बनाना पड़ेगा, रो 2 को। 3 कैसे बनेगी, ये 3 से मल्टीप्लाई करके। तो मैं इसको R2 को 3 कर दिया, पर अब ऑपरेशन कौन सा लगाऊंगा, माइनस का, क्योंकि साइन सेम है दोनों में, प्लस ही है तो मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर दूंगा R3 - 3 R2, तो ये मेरा बेटा आंसर आ जाएगा। तो इसका देखो क्या बनेगा मेरा, अब यहाँ देखो इधर ही मैं कर देता हूँ सामने। अगर बेटा हमारा न्यू R3 जो है वो है आपकी, ये जो आपकी पुरानी R3, सॉरी, जो आपकी पुरानी R3 है वो क्या है आपकी 10 -4 3 8 0 0 1, ये आपकी पुरानी R3 है। अब इस टेबल को बंद कर देते हैं, अब इस टेबल की जरूरत नहीं है हमें, हमारे पास अब ये न्यू वाला ही रहेगा। तो अब नया R2 क्या है, आपने अब क्या करना, नए R2 में 3 को मल्टीप्लाई भी करना है पहले। तो 3 को मल्टीप्लाई करो, ये क्या बन जाएगा 6। अब 3 को इससे हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा -3/2, फिर 1 से करोगे 3, फिर 0, फिर 0, फिर 3/4 आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा फिर 0। तो अब आपने बेटा क्या करना, माइनस करना है। तो मतलब कि माइनस करोगे तो हमें साइन चेंज करने पड़ेंगे, तो सभी के साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस 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 माइनस, तो ये करोगे 1 आ जाएगा, ये करोगे बेटा -3/4 आ जाएगा, ये करोगे 0, ये 8, ये 0 बन गया जिसको हमने मेन बनाना था 0, ये बन गया। इसके बाद ये देखो -4 + 3/2, तो -4 + 3/2 क्या बन जाएगा, ये 2 है कॉमन, ये -8 + 3, तो ये क्या बन गया आपका -5/2, तो यहाँ आपका -5/2 आ गया, और ये क्या बन गया आपका 4। तो ये बेटा आपकी थर्ड रो भी साथ में आपकी तैयार हो गई, 0 8 0 -3/4 1। अब बेटा इसके बाद ये तीनों रोज तैयार हो गई। अब हमने क्या करना होता था, ZJ - CJ निकालना है। तो पहले करो Z1 - C1 निकालो। अब बेटा फर्क पड़ सकता है, अब देखो ये तो 0 ही बन जाएगा, 0 × 0, पर ये अब इसकी वैल्यू आ जाएगी कुछ। अब तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस में 3/2, जब आप 3 को इससे करोगे, और फिर ये तीसरा भी 0 ही बनेगा, और माइनस माइनस ये वाली वैल्यू, और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपका क्या बेटा आंसर आएगा -3/2 + 1। तो जब इसको करोगे एलसीएम लेकर सारा, तो ये आपका क्या आ जाएगा 2, और ये आपका आ जाएगा -½ तो फर्स्ट वैल्यू आपकी आ गई -½ अब सेकंड करो बेटा Z2 - C2, तो Z2 - C2 करोगे, ये भी 0, ये 1, और ये 0, मतलब कि इधर तो 3 आ गया, और ऊपर क्या -3, तो ये आपका 0 बन जाएगा। तो सिंपली यहाँ क्या कर दो आप, 0 ही पुट कर दो, ठीक है। ये सारी मैंने वैल्यू पिछले में सारी एक एक करके बिल्कुल करवाई हुई हैं,
तो इसलिए मैं इधर से अभी जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। अब इसके बाद बेटा Z3 की निकालो, Z3 माइनस C3 की। अब ये देखो ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, बस इसकी नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। अब उल्टी करके इसको नेगेटिव करोगे तो +2 बन जाएगा। तो ये इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी, +2 आ गई। ठीक है, ये भी आपका हो गया। अब नेक्स्ट देखो बेटा Z4 माइनस C4। तो Z4 माइनस C4 क्या बनेगा, ये ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो और ये भी ज़ीरो, तो ये भी ज़ीरो बन गया। ठीक है, इसके बाद देखो Z5 माइनस C5, ये ज़ीरो, ये बन जाएगा आपका 3/4 और ये भी ज़ीरो और माइनस ऊपर ज़ीरो, तो ये 3/4 ही रहा, तो ये 3/4 आ जाएगा। और फिर ज़ीरो, ये भी ज़ीरो और ये भी ज़ीरो मल्टीप्लाई जब करोगे तो, और माइनस भी ज़ीरो, तो ये Z6 माइनस C6 आपका क्या आया, ज़ीरो ही आया। तो बेटा ये भी ज़ीरो आ गया। अब बेटा फिर से देखो कोई माइनस है हमारे में, ये फर्स्ट वाला आ गया, तो अब हमारा ये क्या हो जाएगा, की रो। तो ये हमारी क्या बन जाएगी, की रो बन जाएगी, और सॉरी कॉलम बन जाएगा। तो ये की कॉलम बन गया। तो अब हमें मिनिमम रेशियो का बेटा बनाना पड़ेगा इसका टेबल। तो अब हम मिनिमम रेशियो का इधर टेबल एक्स्ट्रा साइड में बना लेते हैं। तो हम फिर से क्या करेंगे बेटा, एक्स बी बाय की कॉलम के साथ। तो अब क्या है हमारा x1 है, और x1 हमारा क्या है, बड़ा होना चाहिए 0 के साथ। ठीक है ना। तो अब बेटा देखो इसमें क्या आएगा, और ये दो वैल्यूज में, तो अब देखो बेटा ये भी कितना सिंपल हो गया। अब ये दो वैल्यूज में तो ये आएगा ही नहीं, क्योंकि माइनस है, ये भी माइनस है। तो जब ये 3 माइनस के साथ होगा और ये 4 भी माइनस के साथ होगा, तो माइनस के साथ तो करना नहीं है। कहने का मतलब अकेली यही वैल्यू आएगी हमारी। तो ये वैल्यू क्या आएगी, 10 डिवाइडेड बाय 5/2, मतलब मल्टीप्लाई बाय 2/5 हो गया। डिवाइड करेंगे तो उसका उल्टा मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 5/2 का ये 4 आ गया। तो ये आपकी क्या बनी, आपकी की रो बन गई। और बेटा ये जो की कॉलम था, ये वाला वेक्टर आपका क्या बन गया, इनकमिंग वेक्टर। ये क्या बन गया आपका, इनकमिंग वेक्टर। और ये अब रो बन गई, तो ये आपका क्या बन गया, आउटगोइंग वेक्टर। ये बाहर चले जाएगा, आउटगोइंग वेक्टर। और ये 5/2 आपका क्या बन गया, की एलिमेंट। 5/2 क्या बन गया आपका, की एलिमेंट। तो अब बेटा नेक्स्ट टेबल बनाते हैं हम। तो अब बेटा हम सेकंड आइट्रेशन पर आ गए हैं, पर इससे पहले एक मैंने पीछे गलती कर दी थी, मिस्टेक कर दी थी। यहाँ मैंने ना 6 लिखा था, आपने वीडियो में देखा होगा कि यहाँ मैंने 6 कर दिया था, बट ये 3 × 3 क्या बनना था आपका, 9 बनना था, क्योंकि हमने 3 से मल्टीप्लाई किया था। तो ये 3 × 3 9 बनना था। तो यहाँ आपका 9 आना था 6, और यहाँ 1 आना था, यहाँ 4 था। तो ये आप ठीक कर लेना। ठीक है बेटा, अब आगे देखो। अब बेटा देखो, अब हमने ये टेबल सेकंड आइट्रेशन तैयार करनी है इस फर्स्ट आइट्रेशन के से। तो पहले तो हमने क्या करना होता है कि पहले इस रो को ये जो की कॉलम के साथ, की एलिमेंट के साथ ही डिवाइड कर देना होता है। तो 5/2 को पहले डिवाइड करोगे तो 2/5 मल्टीप्लाई होगा सभी से। तो 10 से पहले 2/5 मल्टीप्लाई करो। तो 10 से 2/5 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपका 2 4 आ जाएगा। तो पहले बेटा ये वैल्यूज़ भी भर लो यहाँ, x1 x2 x3 s1 s2 s3। ये आपकी क्या वैल्यूज़ रहेंगी, आपकी ये वैल्यूज़ हो जाएंगी आपकी -1 3 -2 0 0 0। और ये इधर आपका x2 की कॉस्ट क्या थी आपकी 3, और आपकी ये s3 की कॉस्ट क्या थी 0। तो ये तो पता ही है हमें कि 0 थी कॉस्ट। तो अब बेटा इसके बाद क्या करो, नेक्स्ट देखो। अब ये तो 4 बन गया, ये आपका 1 बन जाएगा जब 2/5 से मल्टीप्लाई होगा। अब ये 0 जब 5/2 से डिवाइड, मतलब कि 2/5 से मल्टीप्लाई, तो ये 0 ही रहेगा। अब ये 2/5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा आपका 4/5। और ये 2/5 से मल्टीप्लाई होगा तो 2/5, और ये 2/5 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/4 × 2/5 ये 2/20, और 2/20 क्या होता है आपका 1/10। तो ये क्या आ जाएगा आपका 1/10। ठीक है, तो ये भी आ गया। इसके बाद ये क्या है आपका 0 था, तो ये 0 ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपका बेटा सारा
फर्स्ट रो तैयार हो गई। अब सेकंड रो हमने कैसे निकालनी है, फर्स्ट रो कैसे निकाली हमने, आर जो 1 डैश की वो कैसे आई है आपकी पुरानी R1 से मल्टीप्लाई किया 2/5 से, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है बेटा, R2 निकालनी है। R2 कैसे निकालोगे बेटा, R2 आपने अब बेटा ये ज़ीरो बनाना है, ठीक है ना। हमें पता ही है कि ये और ये एलिमेंट ज़ीरो बनना चाहिए इसका, क्योंकि x1 है अब यहाँ, तो ये और ये एलिमेंट ज़ीरो बनना चाहिए। तो आपने -½ को ज़ीरो बनाना किसकी मदद से, ये 1 की मदद से। तो 1 को पहले आपको हाफ बनाना पड़ेगा। तो पहले तो यहाँ R2 डैश के साथ आप क्या लिखोगे, यहाँ आप R2 ही लिखोगे R2 डैश के साथ। तो यहाँ लिख दो R2 और यहाँ क्या है आपकी R1। तो R1 को पहले हाफ बनाओगे, R1 × 2 करोगे ये नई रो को, तो ये R1 × 2। अब ये हाफ बन गया, अब ये भी हाफ है, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो आप सिर्फ प्लस कर दोगे, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ हाफ बनेगा ये प्लस में बनेगा, तो ये हाफ और ये हाफ कट जाएगा। तो आप पहले बेटा रो 2 को लिख लो साइड में। तो आपकी रो 2 क्या है अगर लिखोगे तो, ये आपकी रो 2 है 3 -½ 1 0 0 1/4 0, ये आपकी क्या है रो 3 रो 2। और आपकी रो 1 क्या है जो हाफ करके अब नई वाली हुई वो है 2, उसके बाद 1/2 फिर 0, फिर इसको हाफ किया तो 2/5 फिर 1/5 फिर 1/20 और ये 0, ये आपकी आ जाएगी बेटा। तो अब आपने क्या करना है बेटा, इसको सिंपली प्लस कर देना है, ठीक है। तो अब इसको प्लस कर दो, 0 1/4 प्लस 1/20 क्या आ जाएगा आपका 1/20 5/1 ये 6/20, ये क्या बन गया आपका 3/10। तो ये बेटा क्या आ गया आपका 3/10। इसके बाद ये क्या आ गया 1/5, ये क्या आ गया 2/5, ये क्या आ गया 1, ये क्या आ गया आपका 0 और ये क्या आ गया आपका 5। तो ये बेटा आपकी सेकंड रो तैयार हो गई। तो सेकंड रो एज इट इज़ आप यहाँ फिल कर दो 5 0 1 2/5। अब बेटा यहाँ हमने बता दिया, अब देखो 1/5, यहाँ क्या आ गया आपका 3/10 और यहाँ क्या आ गया आपका 0, ठीक है। उसके बाद देखो अगला नेक्स्ट क्या करोगे आप, ये अब आप बेटा S3 निकालनी है आपने। अब S3 आप क्या करो कि अब दूसरे मेथड से निकालो, हमारा दूसरा मेथड प्रैक्टिस हो जाएगा। वैसे मैं ये क्या चाहता हूँ कि आप यही मेथड करो रो वाला, क्योंकि ये सिंपल होता है और एक ही बार में सारे निकल जाते हैं। बट आप वो भी आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए उसकी भी, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस के लिए वो भी कर लो। तो बेटा उसमें क्या करता था, वो तो मैं उसमें आपको पहले ही कह देता था कि ये तो जो तीनों होते हैं उसको तो पहले आइडेंटिटी बना लिया करो, यहाँ 1 यहाँ 0 और यहाँ भी 0, ठीक है। तो ये तो पहले ही बन गए। अब आपने ये 3 और ये 1 वाला निकालना है, तो एक एक करके निकालते हैं। पहले ये वाला निकालो। अब बेटा देखो इसको कैसे निकालोगे, आपने इस जो की एलिमेंट होता है उससे मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसको करो 1 × 5/2, तो ये क्या हो गया आपका 1 × 5/2। उसके बाद आपने क्या करना होता है, इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है ना, बट माइनस करके। इसको हमेशा आपने जिसको भी की एलिमेंट से करोगे ना उसको हमेशा पॉजिटिव रखना, चाहे वो इधर हो चाहे इधर हो, ठीक है ना। वरना मैथ में हम ऑपोजिट करते हैं ना कि ऐसे करते हैं तो माइनस में लिखते हैं, वो काम नहीं करना। हमने जिस की एलिमेंट को पॉजिटिव में ही रखना है। तो 1 × 5/2 फिर इधर माइनस, उल्टा जो होगा उसका वो माइनस कर देना। तो -5/2 × 10, तो वो क्या हो जाएगा आपका, अब इधर माइनस करोगे तो ये ऑलरेडी माइनस था तो ये प्लस में हो जाएगा। तो +5/2 × 10 आ गया, ये चीज़ आ गई। तो अब बेटा इसको सोल्व कर दो। इसको सोल्व कैसे करोगे, अब इसका और डिवाइडेड बाय 5/2, इसी को की कॉलम के साथ हम क्या कर देते थे, जो की एलिमेंट होता था इसके साथ ही डिवाइड कर देते थे। तो आप क्या करो बेटा, ये क्या आ जाएगा आपका, इसको ये 5/2, ये क्या बन गया आपका 50/2 और नीचे क्या है 5/2। इसके बाद बेटा ये क्या बन गया 55/2 और ये जो 5/2 था ये इधर जाके 2/5 बन जाएगा। तो ये 2 से 2 कट, 5 से 55 कट, तो यहाँ क्या आ गया 11 आ गया। तो यहाँ बेटा क्या आ गया 11, ठीक है। अब ये वाला निकालो x3 का थर्ड नीचे वाला पार्ट। तो x3 में नीचे ये है 8, तो 8 × 5/2
8 इंटू 5/2 किया, उसके बाद -5/2 उसके ऊपर वाला 2, तो मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 5/2 इंटू क्या आ गया 2 आ गया, तो ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से 4 कट गया, तो नीचे क्या था 5/2, तो ये क्या बन गया आपका 20, ये क्या बन गया 5 और ये 5/2, तो ये आपका बन गया बेटा 25 इंटू 2/5, तो ये आपका क्या आ गया 10, तो ये आपका वैल्यू क्या आ गई आपकी 10 आ गई। ठीक है, तो यहाँ आप 10 भर दो x3 की जगह। अब इसके बाद क्या है s1 की वैल्यू निकालनी है, तो s1 की वैल्यू क्या आई बेटा, यहाँ 0 है तो ये तो 0 बन गया, और ये +5/2, तो ये क्या बन गया आपका +5/2, पर इसको आपने डिवाइड भी करना था 5/2 से, मतलब कि 2/5 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 2/5 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा कट के 1, तो ये आपका क्या बन गया 1, और इधर क्या है 3/, अब ये वाला वैल्यू s2 की ये नीचे वाली वैल्यू लेनी है, मतलब कि ये -3/4, तो -3/4 को पहले करो आप इसके साथ 5/2 के साथ, तो -3/4 जब करोगे इंटू 5/2 के साथ, और उसके बाद क्या करना आपने इस 5/2 को 1/4 के साथ करना है, पर प्लस बन जाएगा इंटू 1/4, और नीचे 5/2 तो डिवाइड होगा, तो पहले ऊपर वाले को सोल्व कर देते हैं ऐसे ही, -15/8, और ये क्या बन गया आपका +5/8, तो इसको अकेले को सोलो, ये लास्ट में हम कर देंगे 2/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 इंटू -5/5 ये क्या बन गया -10/8। अब इसको करो बेटा 2/5 के साथ मल्टीप्लाई, तो 5 2 का 2 1 सा 4 सा, और ये 1/2, तो ये क्या आ गया आपका -1/2। ये बेटा आपकी थर्ड ये रो भी तैयार हो गई। अब बेटा ये देखो, ये आपने एक एक किया, कितनी कैलकुलेशन की, हो सकता है आपकी इधर से कोई कैलकुलेशन गलत होगी, आप नीचे डिवाइड करना भूल गए, कुछ ना कुछ भी गलती होगी, ये आपकी रो ख़राब हो जाएगी सारी। ठीक है, तो प्रेफर करना कि आप ये रो वाला ही मेथड लगाना जिसमें हम रो माइनस करते हैं एक दूसरे के साथ। तो अब बेटा ये हो गया, अब आपने क्या करना बेटा Z1 - C1 निकालने हैं सभी के। अब Z1 और ZJ - CJ निकालने, तो पहला Z1 - C1 होगा। ठीक है, तो इसको करो, तो ये क्या होगा बेटा देखो, -1 × 1 -1 3 इंटू 0 +0 0 +0 0, और क्या आ जाएगा माइनस, ये -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गए, तो ये क्या आ गया -+1 0, तो फर्स्ट एलिमेंट तो आ गया बेटा 0। ठीक है, अब सेकंड एलिमेंट देखो Z2 - C2, तो Z2 क्या है आपका, अब Z2 है आपका ये -1 0, ये भी 0, और ये 3, और ये भी 0, और ऊपर क्या है माइनस, ऊपर क्या है आपका -3, तो 3 - 3 क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, अब Z3 - C3, तो Z3 को लो बेटा, Z3 ये वाला आपका, तो माइनस इंटू ये क्या हो गया आपका -4/5, 3 इंटू ये 6/5, और ये क्या है आपका 0 और -2, तो इसको सभी को इकट्ठा कर दो, ये भी ये -4, ये +6, और ये क्या -10 बन जाएगा, तो ये आपका क्या बन गया -14 + 6, यहाँ इसको ऐसे कर दो +2 - 8, तो -8/5 हो गया आपका। तो ये आपका गलत, ये -2 था ना, तो ये बेटा प्लस हो जाएगा इधर, क्योंकि चेंज होना ना साइन, तो यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा। 16 - 4 ये क्या 12/5 आ गया आपका, तो ये आपका 12/5 बन गया। जैसे सेकंड वाला भी आपका 0 बनना था, इसको भी 0 लिखे, तो थर्ड वाला आपका 12/5 आ गया। अब फोर्थ देखो बेटा, Z4 - C4, ये आपका क्या बन गया -2/5, ये आपका क्या बन गया +3/5, और ये 0 और ऊपर भी 0 ही है, तो मतलब कि इतना ही करना आपने बस। तो ये आपका क्या आ गया कॉमन नीचे 5, और ऊपर क्या आ गया, ये आपका +3 प्लस में या माइनस, और ये प्लस में आएगा, तो +1/5, तो ये आपका क्या आ गया +1/5। अब नेक्स्ट करो Z5 - C5, ये आपका आ गया बेटा इधर -1/10, ये आपका आ गया 9/10, और ये 0 है, ऊपर भी 0 है, तो इतना ही आपने सोल्व करना है। तो
तो ये आपका क्या आ गया 8/10 और ये क्या हो गया 4/5। तो ये आपका बेटा 4/5 आ गया और लास्ट वाला 0 0 0 और ऊपर भी 0, तो ये सारे आपके 0 ही बन गए। तो अब बेटा देखो सारे पॉजिटिव आ गए हैं, तो जैसे ही आपके सारे पॉजिटिव आ जाए तो वो क्या होता है आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन बन जाता है। तो अब हम बेटा इसको सारे ZJ - CJ पॉजिटिव आ गए, तो हमें अब इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब हमने क्या लिखना होता है बेटा, सबसे पहले अब हमने लिखना होता है सिंस ऑल ZJ - CJ इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, कि सारे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, देन सोल्यूशन इज़ ऑप्टिमल। अब क्या लिखना है आपने, द ऑप्टिमल सोल्यूशन इज़ गिवन बाय क्या है। अब बेटा देखो हमने स्टार्टिंग में क्या किया था, हमने सबसे पहले इसको मिनिमम को मैक्स में किया था, तो हमें अब उल्टा दोबारा से मैक्स को मिनिमम में करना पड़ेगा, तो उसका ध्यान रखना बस। तो आपने क्या करना है, मैक्स Z अल्फ़ा हमारा क्या आया CB इंटू XB, तो CB इंटू XB कर दो, ये हमारी फाइनल थी। तो CB क्या है ये, XB क्या है ये, तो -1 इंटू 4, तो -1 इंटू 4 -4 हो गया, -1 पूरा ही करके देता हूँ मैं, -1 इंटू 4, फिर 3 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 5 और ये क्या है 0 इंटू 11 और 0 ही रहेगा। तो ये आपका क्या बन गया -4 + 15, तो ये आपका क्या आ गया 11, ठीक है ना। बट बेटा 11 किसकी वैल्यू आई है आपकी, मैक्स Z अल्फ़ा की, तो मैक्स Z डैश की इक्वल्स टू 11। तो आपने क्या मिनिमम निकालनी थी, तो मिनिमम कैसे, हमने मैक्सिमम कैसे की था, इसको सिर्फ माइनस से मल्टीप्लाई किया था, तो मिनिमम भी कैसे निकालोगे, अब दोबारा माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका मिनिमम Z क्या बन जाएगा, आपका मिनिमम Z होगा बेटा मैक्सिमम Z का माइनस, तो वो क्या आ जाएगा आपका -11। तो ये बेटा आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन आया है, ठीक है। अब बेटा आपने x1 x2 और x3 की वैल्यू भी बतानी है साथ में। तो x1 की वैल्यू क्या आई आपकी 4, x2 की वैल्यू क्या आई 5 और x3 की वैल्यू क्या आ गई आपकी 11। तो x3 की वैल्यू बतानी है, तो x3 की बेटा अब है ही नहीं इधर, तो इधर x3 है, तो x3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो आपकी बेटा x1 की वैल्यू आई 4, x2 की वैल्यू आई 5 और x3 की वैल्यू आ गई 0। ये बेटा आपका सारा सम तैयार हो गया। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि क्या क्या हमने प्रोसेस फॉलो किया इसमें। थैंक यू।